हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के मध्य फेज 1 का एग्जाम होगा। देखिए, एनटीपीसी एग्जाम 28 दिसंबर के लिए आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा, 100% पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अंतिम 6 दिनों में रट लीजिए इन प्रश्नों को। टॉप 50 क्वेश्चन का ये पूरा मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। तो जिनकी भी एनटीपीसी परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पर था। आप भी मेरे साथ सभी क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना में था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ। देखिए, जो वहाबी आंदोलन थे उसके प्रमुख दो नेता थे। कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली। तो विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के जो प्रमुख नेता उभरे थे वो इनायत अली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। देखिए, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें अन्य कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिंबिसार किस वंश का शासक था। देखिए, जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के शासक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। देखिए, जो शक संवत है इसे कनिष्क के शासनकाल के दौरान, यानी कनिष्क के द्वारा ही शक संवत की क्या है, शुरुआत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। देखिए, जो जूनागढ़ शिलालेख है इसका संबंध रुद्रदामन से है। किससे? रुद्रदामन से क्या है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कालीबंगा स्थित है। देखिए, जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। देखिए, जो हड़प्पा वासी थे ये कपास के उत्पादन में क्या थे, अग्रणी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। तो मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया गया था वो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी। तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहां पे? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। देखिए, जो गांधार कला है ये महायान शाखा के अंतर्गत क्या है, अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए, जो पंचतंत्र है इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निमन का उपनाम सीमांत गांधी था या फिर किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो सीमांत गांधी की जो उपाधि दी गई थी वो खान अब्दुल गफार खान को दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए, जो पलासी का बैटल लड़ा गया था ये 23 जून 1757 को लड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। किनके मध्य लड़ा गया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में हींग की खेती की शुरुआत की है।
तो हाल ही में पहली बार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में हींग की खेती की शुरुआत क्या है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी जारी की है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। वर्तमान में यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिडा अर्देन ने जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की, ये किस पार्टी से संबंधित हैं। तो ये लेबर पार्टी से संबंधित है, और ये क्या है, न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए क्या है निर्वाचित हुई हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल की गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है वो फिलीपींस ने लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में किसके दूतावास में एक वाटर हादसे होगा। तो ये होगा इजराइल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका का आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू किससे फैलता है। देखिए जो डेंगू है वो आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो कवक के द्वारा रिंगवर्म फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है। तो देखिए शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। देखिए जो गरीबी उन्मूलन है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, लक्ष्य था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य रूप है। देखिए जो यक्षगान है ये भारत के कर्नाटक राज्य का क्या है, एक नृत्य रूप है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो जो है वो महादेवलाल सराफ के द्वारा किया गया। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए बिहार में जो सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे वो थे मुरली मोहन प्रसाद जी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो देखिए जो मजदूर संगठन है ये क्या है, केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है, अन्य तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जो है वो जारी की जा सकती हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी एकमात्र सहायक नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। तो वो है आपके गोमती नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका अपने समकालीन बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान
और अकबर का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। राणा सांगा बाबर सही है, जुझार सिंह शाहजहां सही है, जसवंत सिंह औरंगजेब क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, तो वो कहाँ पे किया गया था, तो ये आपके इलाहाबाद में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के सच्चे समर्थक थे, तो गांधी जी के जो सच्चे समर्थक थे वो आपके कुटीर उद्योगों से थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपके पटना में था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है, तो ये मंजूरी दे दी है मणिपुर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है, तो जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिग्नाइट को प्राय क्या कहा जाता है, तो लिग्नाइट को प्राय ब्राउन कोल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्राजील की राजधानी कहाँ है, देखिए ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्रासिलिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था, तो वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो ये वर्ष 1821 में पटना आए थे। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि नहीं है, एकल कृषि नहीं, आपको बताने इनमें से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो देखिए जो मिश्रित कृषि है वो इनमें से एकल कृषि नहीं है। इस वीडियो में हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।